राज्य के राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 15-16 दिनों से झारखंड के छात्र और नौजवान धरने पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन सरकार बच्चों को टालते रहे, टहलाते रहे। बच्चों की एक ही मांग है, जेसीसी के द्वारा जो एग्जाम लिए गए हैं जिसमें धांधली हुआ है, जीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हुआ जिसमें धांधली हुआ है, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और बच्चों की मांग कोई गलत नहीं है। 2023 में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का एग्जाम लिया और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार में रिजल्ट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी पार्ट में रिजल्ट दिया और आज तक बच्चे बेचारा भटक रहे हैं। पार्ट में रिजल्ट देने का मतलब ही होता है सरकार को, यानी उन अपराधियों को बचाना, उन दलालों को बचाना जिन लोगों ने सर्विस को बचाया। सीजीएल के एग्जाम में भी वही गड़बड़ी हुआ। बच्चों को कहीं नेपाल में, कहीं बिहार में, कहीं बंगाल में, कहीं झारखंड में प्रश्न पत्र रटवाया, वहां भी गड़बड़ी हुई। पीजीटी की जो माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति, वहां भी घोटाला, वहां भी रिजल्ट को पार्ट में निकाला गया। उत्पाद विभाग में सिपाही की भर्ती में पहले तो दौड़ में 17 या 19 बच्चे मर गए, फिर बाद में जो एग्जाम भी कराया उसमें भी घोटाला हुआ। तमाड़ में क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था, ये भी पकड़ में आया था। उसी प्रकार से झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी, जीपीएससी ने भी 11वीं, 12वीं और 13वीं का जो एग्जाम 2023 में आयोजित किया था, उसमें भी गड़बड़। उसमें तो झारखंड की कम बच्चों का बहाली हुई, झारखंड से बाहर की बच्चों का दिखा, क्योंकि सब पैसे दे करके हुआ। सरकार ने कहा था कि जीपीएससी का मेंस जो एग्जाम होंगे उसकी जो कॉपी होगा बच्चों का, उस सबको ऑनलाइन हम डाल देंगे ताकि कोई भी बच्चे देख सकता है, लेकिन सरकार ने उसे भी ऑनलाइन में नहीं डाला, यानी वहां भी सबको धोखा दिया। और उसी प्रकार से 14वीं जेपीएससी में भी गड़बड़ी हुई। अब छात्र का एक ही मांग है, तो भाई आप सीबीआई से जांच करो। सरकार का रही कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई तो डर काहे को रहे हो, आप जांच कराओ। सीबीआई जांच करेगी, गड़बड़ी नहीं हुई है तो कुछ नहीं दिक्कत है, सबको जैसे तैसे लोग रह जाएंगे। लेकिन जब गड़बड़ी होगी तो फिर उनको दंड मिलेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। उनके अगर गलत तरीके से नौकरी भी प्राप्त किए होंगे तो उनको भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और थोड़े मोड़े नहीं, शायद हमको याद अगर होगा तो 26,000 से अधिक कहीं शिक्षकों की जॉब चली गई। तो अगर गलत तरीके से पैसे लेकर के लोगों ने अगर जॉब प्राप्त किया तो उनकी नौकरी जाएगी। जिन लोगों ने इस गड़बड़ी में शामिल हुआ, पैसा लेकर के लोगों को जॉब दिया है, वो सारे लोग भी जाएंगे। फिर हेमंत सोरेन को अगर लगता है कि कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर बिना विलंब किए छात्र को, नौजवानों को, झारखंड वासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि हम सीबीआई से जांच कराने को तैयार हैं।